सही है मैं मराठी था मराठी। माँ दुर्गा देव्यै नमः। श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पर्दा उल्टी हो रही। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। कम कर लें। ओम नमः परमहंसाय। सही है हमने लाइट बंद कर दिया। स्वादित चरण कमल मकरंदाय। भक्त जन मानस निवासाय। श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा जो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवदा किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु।
जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन हरिदास की जय। श्री भागवत महापुराण की, श्री गौरी मैया की, श्री आजी मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मी प्रतिस्वरूपा श्री भागवत जी को प्रणाम करते हुए गौरी मैया, आजी मैया एवं समस्त क्षेत्र के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए संत एवं ब्राह्मणों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान साक्षात हरि को प्रणाम करते हुए आइए हम लोग इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। विगत प्रसंग में भी आपने सुना कि भगवान की कथा कैसे प्राप्त होती है। एक जन्मों के नहीं, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब हमें भगवान का ये सत्संग, भगवान की कथा प्राप्त होती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। तो आज ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप समस्त ग्रामवासियों के पुण्यों का उदय तो हुआ ही है, क्षेत्रवासियों के भी पुण्यों का उदय हुआ है, तब कहीं जाकर के ऐसा सत्संग उन्हें प्राप्त हो रहा है। नित्य प्रति बड़े बड़े संत महात्माओं का जो सिद्ध संत हैं, ऐसे लोगों का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। संतों के दर्शन मात्र से, भागवत जी के दर्शन मात्र से हमारे पाप कट जाते हैं। तो जब हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तब तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाएगा। तो आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 क्षण भगवान का हरिनाम संकीर्तन किया जाए, इसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हे मेरे गोविंद प्यारे, तुम हमारी जान हो। हे मेरे गोविंद प्यारे, तुम हमारी जान हो। हे मेरे गोविंद प्यारे, तुम हमारी जान हो।
विगत प्रसंग में आपने श्रवण किया कि द्वारकाधीश भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया है। शिशुपाल आज रोने लगा है कि मुझे तो पहले ही पता था कि हम दूल्हा बन करके जरूर आए हैं, लेकिन खाली बारात लेकर के जानी पड़ेगी। रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली उसी समय कि यदि मैंने कृष्ण को न मार पाया तो पुण्यनम न प्रवेक्षामि सत्यमे तत्प्रवीम्यहम्, पुण्यपुर में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। आज आया प्रभु से युद्ध करने के लिए, प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया और रुक्मी को रथ के पीछे बांध करके डाल दिया। दाऊजी आए, दाऊजी ने समझाया कन्हैया अरे किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। और फिर रुक्मी तो तुम्हारा साला बन चुका है, तो साले के साथ में ऐसा व्यवहार थोड़ी ना करते हैं। तो कन्हैया ने आज रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी गया, जाकर के रुक्मी ने भोजकट नामक नगर बसाया और उसी में रहने लगा। दाऊजी महाराज अब रुक्मिणी जी को समझा रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भैया देखो मिलकर के हमारे भाई की क्या दशा करे हैं। वो दाऊजी बड़े हैं, ये तो कुछ कह सकते हैं इनसे। दाऊजी ने कहा रुक्मिणी अरे इसमें किसी का दोष नहीं, ये तो ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों के लिए एक नियम बना ही दिया है पहले से। क्या क्षत्रियाणामयं धर्मा प्रजापति विनिर्मिता भातापि भ्रातरं हन्या येन घोरतरस्तता। यदि भाई भाई को युद्ध के लिए ललकार दे तो सच्चा क्षत्रिय तो वो वही है जो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो क्षत्रियों के विवाह ऐसे थोड़ी ना होते हैं कि आराम से बारात चली गई, आराम से लौट आई, किसी को पता ही नहीं चला। जब तक क्षत्रियों के विवाह में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए तब तक तो मानते ही नहीं कि विवाह हुआ है। जब लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, तब कहेंगे हाँ अब सही रहा, अब विवाह हुआ। कोई किसी से कम नहीं पड़ना चाहता है। आज कन्हैया रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका में आए। समस्त द्वारिका वासियों ने आज प्रभु का स्वागत किया है और प्रभु का प्रथम विवाह संपन्न हुआ है। परीक्षित जी ने कहा प्रभु हमने तो सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। सुखदेव जी ने कहा हाँ राजा, एक सत्यजित नामक राजा था। सूर्य भगवान की घोर तपस्या करी। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको एक स्यमंतक मणि प्रदान करी। वो मणि दिन में 8 बार सोना देती थी, प्रतिदिन 1 क्विंटल 60 किलो सोना। एक दिन सत्यजित राजा उस मणि को गले में धारण करके घूमते घूमते द्वारिका में आए। द्वारिका वासियों ने देखा तो कहा राजन तुम इस मणि का क्या करोगे? एक काम करो, ये मणि तुम द्वारकाधीश भगवान को दे दो ताकि प्रजा का कल्याण होता रहे, भरण पोषण होता रहे। सत्यजित ने कहा मैं क्यों मणि को दे दूं? अरे मैंने तपस्या करी तब कहीं मणि मुझे मिली। उसने देने से मना कर दिया। एक दिन की बात है, सत्यजित का जो भाई है प्रसेनजित जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। गले में मणि को धारण कर लिया। एक सिंह ने देखा कि बड़ी चमकदार वस्तु है किसी के पास में, तो सिंह ने प्रसेनजित को मार दिया और वो मणि लेकर के जा रहा था कि जामवंती जी से भेंट हो गई। जामवंती जी ने उसको मार दिया, मणि लेकर के आए और अपनी पुत्री जामवती को वो मणि प्रदान करवा दी।
अब तो धीरे 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 सत्ताजित ने का हो ना हो, हमें लगता है कि द्वारकाधीश ने ही मेरे भाई को मारा है, क्योंकि उन्होंने मणि मांगी थी, मणि देने से मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मेरे भाई को मार दिया। करने करने जपन जना धीरे धीरे भगवान के पास में बात आई, क्योंकि भगवान ने भी भाद्र शुक्ल चौथ का चंद्रमा देखा था, तो आज प्रभु को भी कलंक लगा है। प्रभु ने कहा भैया कलंक तो धोना ही पड़ेगा। द्वारका वासियों को आज प्रभु अपने साथ में लेकर के चल दिए हैं। जंगल में पहुंचे, किसी की हड्डियां दिखाई पड़ी, वहीं पर सिंह के निशान मिले। सिंह के निशानों को देखते देखते गए तो सिंह की हड्डियां दिखाई दी और जामवंती जी के चरण दिखाई दिए। उन्हीं चरण चिन्हों को देखते देखते गए, एक गुफा के अंदर तक वो चरण चिन्ह थे। कन्हैया ने कहा आप लोग यहीं रुको, हम अंदर होकर के आते हैं। कन्हैया आ गए जैसे उस गुफा में, तो क्या देखते हैं, जामवती मणि से खेल रही थी। मणि के साथ खेल रही थी। इसके पहले तो जामवती ने कभी किसी पुरुष को देखा ही नहीं था। द्वारकाधीश को देख करके जामवती चीखने चिल्लाने लगी। जामवंती जी ने अपनी पुत्री की आवाज सुनी, दौड़ते भागते आए और आकर के आओ देखा न ताओ भगवान से दो दो हाथ होने लगे। 27 दिन तक जामवंती जी का और द्वारकाधीश भगवान का युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने उठा करके उन्हें ऐसा पटका कि जामवंती जी समझ गए कि ये मेरे प्रभु हैं। हाथ जोड़ लिया, प्रभु आपका यहाँ कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा भैया आए थे मणि खोजने के लिए। तो जामवंती जी ने कहा प्रभु अब एक मणि नहीं, अब तो यहां से आप 2 मणि देख करके जाएंगे। एक तो स्यमंतक मणि और दूसरी मेरी पुत्री जामवती। क्योंकि त्रेता में श्री रामचंद्र जी भगवान लंका में जब रावण से युद्ध करने के लिए गए तो सारी सेना उनके साथ में गई। रावण को मार करके प्रभु लौट करके जब अयोध्या आए, प्रभु ने सबसे कहा मांग लो जिसको जो कुछ मांगना। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। जामवंती जी से कहा आप भी कुछ मांग लो। जामवंती जी ने कहा प्रभु क्या मांगे? अरे अभी तक तो हमारे हाथों की खुजली ही नहीं गई है इसकी। क्यों? क्योंकि प्रभु उस लंका में मेरे बराबर कोई योद्धा था ही नहीं। एक रावण था, उससे आप युद्ध करने लगे थे। अब बताओ हम किससे करते? यदि प्रभु कुछ देना चाहते हो तो हम चाहते हैं कि हमारा और आपका युद्ध हो जाए। भगवान ने कहा भैया देखो अभी तो युद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। वही प्रभु आज आए द्वापर में, तो आज जामवंती जी के मनोरथ को प्रभु ने पूर्ण किया है। आज जामवती को लेकर के प्रभु द्वारिका में पधारे। रुक्मणी जी के महल के बाहर आवाज लगाई प्रभु ने, रुक्मणी देखो तुमसे भी सुंदर एक वस्तु लेकर के आया है। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु हमसे सुंदर? तो जाओ हम कहते हैं वो मेरे ही समान हो जाए। तो जामवती जी रुक्मणी जी के समान सुंदर हो गई है। प्रभु ने लाकर के वो मणि सत्याजित राजा को दी। लो भैया ये मणि पकड़ो, यदि विश्वास ना हो तो इन द्वारिका वासियों से पूछ लो। सत्याजित को लज्जा आई, उसने स्यमंतक मणि प्रभु को प्रदान कर दी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी प्रभु के साथ में कर दिया है। इस प्रकार प्रभु के 3 विवाह हुए हैं। एक दिन की बात है, प्रभु घूमते घूमते इंद्रप्रस्थ में पहुंचे अर्जुन के साथ में। यमुना नदी के किनारे एक युवती बैठी भगवान का ध्यान कर रही थी। प्रभु ने कहा अर्जुन इनसे पूछो ये किसका ध्यान कर रही है? अर्जुन ने जाकर के पूछा आप किसका ध्यान कर रही हैं, क्या चाह रही हैं? तो उसने कहा मेरा नाम है कालिंदी, तो मैं द्वारकाधीश भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा तब तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ है। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान यहाँ पर पधारे हैं और प्रभु ने चौथा विवाह कालिंदी के साथ में किया है।
पांचवा विवाह किया है बिंद और अरविंद की बहन थी मित्रविंदा, उसके साथ में प्रभु ने पांचवा विवाह किया। छठवां विवाह किया प्रभु ने नागनिवृत्ति के साथ में। ये नगनिवृत्त राजा की कन्या थी। इन्होंने शर्त रखी थी कि एक बार में जो 7 बैलों को नाथ देगा मैं उसी के साथ में अपनी कन्या का विवाह करूंगा। तो प्रभु ने 7 रूप धारण की और एक बार में 7 बैलों को नाथ करके छठवां विवाह नागनिवृत्ति के साथ में किया है। 7वां विवाह भद्रा के साथ में और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। इस प्रकार प्रभु के 8 विवाह संपन्न हुए हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक संबरासुर नामक दैत्य था। उसने एक बार नारद जी से प्रार्थना करी, प्रभु ये बताओ मेरी मृत्यु किसके हाथों होगी। नारद जी ने कहा कि जो द्वारकाधीश के पुत्र होंगे प्रद्युम्न जी, उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। रुक्मिणी जी से आज प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। प्रसूति का ग्रह से ही संबरासुर उन्हें उठा करके आकाश मार्ग से ले जा रहा था कि मार्ग में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा संबरासुर, अरे इस नन्हे से बालक को कहां लिए जाते हो। संबरासुर ने कहा महाराज आपने तो कहा था कि इसी के हाथों मेरी मृत्यु होगी, तो जब यही नहीं रहेगा तो मृत्यु किसके हाथों होगी। न रहेगा बांसुर न बजेगी बांसुरी। नारद जी ने कहा क्यों अपने हाथों में पाप लेते हो। अरे समुद्र में इतने बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां, बड़े बड़े जीव जंतु हैं, समुद्र में छोड़ दो इसको तो जीव जंतु खा जाएंगे, ये वैसे ही मर जाएगा, क्यों पाप हाथ में लेते हो। कहा प्रभु बात तो सत्य है। आज संबरासुर ने प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने निगल लिया, मछुआरे ने कांटा डाला, मछली पकड़ में आई, देखा इतनी बड़ी भारी मछली, तो ले जा करके वही मछली संबरासुर को भेंट कर दी है। संबरासुर के यहां काम किया करती थी रति, और रति ने जब उस मछली को काटा तो उसके अंदर से एक बालक निकला। रति के यहाँ कोई पुत्र नहीं था तो उसी को पुत्र मान करके रहने लगी है। धीरे 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 प्रद्युम्न जी बड़े हुए। नारद जी ने आकर के बताया प्रद्युम्न जी को कि आप साक्षात कामदेव के अवतार हैं और ये जो रति है ये आपकी पत्नी है। क्योंकि जब कामदेव शंकर भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए गए तो कामदेव ने शंकर भगवान के ऊपर काम रूपी बाण छोड़े। शंकर भगवान को क्रोध आया, नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, काम जल करके आज भस्म हो गए हैं। रति ने क्षमा याचना करी, शंकर भगवान से कहा प्रभु यदि मेरे पति मुझे प्राप्त नहीं होंगे तो मैं प्राणों का परित्याग कर दूंगी। तो आज शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया है। तुलसी बाबा भी लिखते हैं रामचरितमानस में कि जब जय वंश कृष्ण अवतार, कृष्ण
तुम्हारे पति यदुवंश में जन्म लेंगे, कृष्ण के पुत्र बनकर के पधारेंगे। प्रद्युम्न जी को जब ये बात पता चली तो प्रद्युम्न जी ने संबरासुर के साथ में युद्ध किया और आज उसका उद्धार करके रति को अपने साथ में लेकर के द्वारका नगरी वापस आए। समस्त द्वारका वासियों ने आज प्रद्युम्न जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, द्वारकाधीश भगवान के 16,100 विवाह और भी हुए। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु इतने विवाह एक बार में कैसे हो गए? कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, पृथ्वी का पुत्र है भौमासुर। भौमासुर के कैद खाने में 16,100 कन्याएं बंद थी। एक समय की बात है, नारद जी महाराज स्वर्ग से घूमते हुए आए, प्रभु को आकर के कल्प वृक्ष का पुष्प दिया। प्रभु ने क्या किया, वो पुष्प ले जा करके रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा, माता जी ऐसा लगता है जैसे प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते हैं और रुक्मणी जी से ही प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आए थे, उन्होंने पुष्प आपको नहीं दिया, रुक्मणी जी को दे दिया। सत्यभामा जी रुष्ट होकर के आज अपने महल में बैठ गई। प्रभु को पता चला तो प्रभु गए, क्या बात देवी, क्यों रुष्ट हो? सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु लगता है कि आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। भगवान ने कहा, क्यों? क्योंकि नारद जी जो कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आए थे वो तो आपने रुक्मणी जी को दिया। प्रभु ने कहा, इतनी छोटी सी बात, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ में चलो, हम स्वर्ग से ला करके कल्प वृक्ष ही तुम्हारे आंगन में लगा देंगे। क्योंकि प्रभु जानते थे कि भौमासुर है पृथ्वी का पुत्र और सत्यभामा जी है पृथ्वी की अवतार। और जब भौमासुर का जन्म हुआ तो पृथ्वी ने प्रभु से वचन लिया था कि प्रभु जब तक हम न कहें तब तक आप हमारे पुत्र को मारेंगे नहीं। आज प्रभु ने अपने साथ में सत्यभामा जी को लिया है और भगवान चल दिए भौमासुर की नगरी की ओर। द्वार पर पहुंच करके एक मूल नामक दैत्य के साथ में प्रभु का युद्ध हुआ। देखते ही देखते प्रभु ने आज उसका उद्धार किया। भगवान का नाम पड़ा है मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। भौमासुर आया भगवान से युद्ध करने के लिए, भगवान के ऊपर अनेकों बाण छोड़े हैं। प्रभु थोड़ा सा हट गए, एक बाण जाकर के पीछे खड़ी सत्यभामा जी को लगा। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु इस दुष्ट को, इस मूर्ख को मार दो। भगवान ने कहा, हम तो यही चाहते थे। आज प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और भौमासुर का उद्धार हो गया है। भौमासुर के कैद खाने से 16,108 कन्याओं को मुक्त किया। प्रभु ने कहा, अपने अपने घरों को जाओ। वो कन्याएं कहने लगी, प्रभु घरों को जाएंगे तो जाकर के करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि अब कोई हमारे साथ में विवाह तो करेगा नहीं। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आप ही हम 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह कर दीजिए। आज प्रभु ने उन 16,100 कन्याओं के विचारों को समझ करके, उनकी इच्छा को समझ करके आज प्रभु उन्हें लेकर के आए और प्रभु ने एक ही मुहूर्त में उन 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया है। अथो मुहूर्ते कस्मै नानागारे सुता स्त्रियाः यथो रूप धरो
मनोरथों को पूर्ण किया और उन 16,100 कन्याओं के साथ में प्रभु ने विवाह किया। सत्यभामा जी को लेकर के स्वर्ग में गए, कल्प वृक्ष लेकर के आने लगे, इंद्र से युद्ध हुआ। बाद में प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया, प्रभु कल्प वृक्ष को लेकर के आए, सत्यभामा जी के महल में लगाया है। आज भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए हैं। एक दिन की बात है, प्रभु पलंग में लेटे थे, रुक्मिणी जी उनके ऊपर हवा कर रही थी, अन्य जो दासियां हैं वो भगवान की सेवा में लगी हुई थी। प्रभु के मन में विचार आया कि आज रुक्मिणी जी के साथ में कुछ हास परिहास कर लिया जाए। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी एक बात बताओ, तुमने ऐसा कौन सा गुण हमारे अंदर देखा जो तुमने हमसे विवाह किया? अरे हम तो सुंदर भी नहीं हैं जो तुमने हमसे विवाह किया, न हम कहीं के राजा हैं, न देवी हमारे माता पिता का कोई पता है, न कोई हमारा ऐश्वर्य है, और फिर हम तो बलवान भी नहीं है। शत्रुओं के भय के कारण देखो समुद्र में छुप करके रहते हैं। रुक्मिणी मेरी बात मानो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ गया है, तुम जाकर के शिशुपाल के साथ विवाह कर लो, वो तुमसे विवाह कर लेगा। रुक्मिणी जी ने ऐसे शब्द सुने तो रुक्मिणी जी ने सोचा, लगता है प्रभु सत्य कह रहे हैं। आज रुक्मिणी जी के हाथ से जो पंखा कर रही थी वो छूट गया, मूर्छित होकर के रुक्मिणी जी गिरने लगी, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मिणी जी को संभाला, पलंग पे लिटाया, जल किंछा उनके ऊपर। प्रभु ने कहा, रुक्मिणी अरे हम तो तुमसे हास परिहास कर रहे थे, लेकिन तुमने तो सत्य ही समझ लिया, क्योंकि गृहस्थाश्रम का यही तो एक सबसे बड़ा लाभ है कि जब संसारवासी बाहर से हरे थके आते हैं और घर में आकर के अपनी प्राण वल्लभा प्रिया के साथ में बैठ करके हास परिहास करते हैं, तो उनका दुख दूर हो जाता है, कष्ट दूर हो जाता है। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आपने बिल्कुल सत्य कहा कि मैं आपके योग्य नहीं हूं, ये प्रभु बात सत्य है। कहा तो मैं चंचला लक्ष्मी और कहा आप परब्रह्म परमात्मा। सत्य है प्रभु, हमारा आपका कोई जोड़ नहीं है। और प्रभु आपने कहा कि आप शत्रुओं के भय के कारण समुद्र में छुप करके रहते हैं, तो ये बात सत्य है। जो कामादिक शत्रु हैं उनके भय के कारण आप, बोले शंकर भगवान की जय। जो कामादिक शत्रु हैं उनके भय के कारण आप भक्तों के समुद्र रूपी हृदय में विराजमान रहते हैं। जास हृदय आगार वसहि राम सर चापत। सत्य कहा प्रभु आपने। तो प्रभु आपने कहा कि आप बलवान नहीं हैं, बिल्कुल सत्य है, आप बलवान नहीं हैं। अरे प्रभु आपसे बढ़कर के संसार में दूसरा बलवान कौन हो सकता है? सबई बलम बलिनाम चा परेशान, आप तो बलवानों के भी बलवान हैं। और आपने कहा प्रभु आप सुंदर नहीं हैं। सत्य है आप सुंदर नहीं हैं, आप तो भुवन सुंदर हैं। आपसे बढ़कर के इस संसार में सुंदर कौन हो सकता है? और प्रभु आपने कहा कि आपका कोई ऐश्वर्य नहीं है, तो ये बात सत्य है, क्योंकि जिसके अंदर कोई गुण होता है उसका ऐश्वर्य होता है, और आप तो प्रभु निर्गुण हैं। तो प्रभु आपने कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं। सत्य है, संसार में आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? क्योंकि संसार वासियों के माता पिता तो आप ही हैं। तमेव माता च पिता तमेव। आज प्रभु ने रुक्मिणी जी के मुख से ये शब्द सुने तो प्रभु प्रसन्न हो गए
प्रभु ने कहा रुक्मणी हम तो बस यही तुम्हारे मुख से सुनना चाहते थे। आज रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु जैसी प्रीति अभी हमारी आपकी लगी है ऐसी ही प्रीति आपसे हमारी लगी रहे। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम सिंह की दुनिया क्या जाने। बाके बिहारी के बाके बाके नैना, बाके बिहारी के बाके बाके नैना, बाके बाके नैना बड़े प्यारे प्यारे नैना, बाके बाके नैना बड़े प्यारे प्यारे नैना, बाके बिहारी के बाके बाके नैना, बाके बिहारी के बाके बाके नैना, बाके बाके नैना बड़े प्यारे प्यारे नैना, बाके बाके नैना बड़े प्यारे प्यारे नैना, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बाके बिहारी की बाकी मुरलिया, बाके बिहारी की बाकी मुरलिया, बाकी मुरलिया बड़ी प्यारी मुरलिया, बाकी मुरलिया बड़ी प्यारी मुरलिया, बाके बिहारी
सभी के मनोरथों को पूर्ण कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तो आज भगवान के यहाँ 1,61,180 तो पुत्र ही उत्पन्न हुए हैं, एक एक कन्या उत्पन्न हुई है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि रुक्मी ने भगवान से प्रेम जताने के लिए कि फिर से रिश्ते नातेदारी जुड़ जाए, अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह प्रद्युम्न जी के साथ में किया और अपनी पौत्री रोचना का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ में किया है। द्वारकाधीश भगवान अनिरुद्ध जी की बारात को लेकर के पहुंचे हैं आज भोजकट नगर में। दाऊ जी भी गए साथ में, बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। वहां पर रुक्मी ने द्यूत क्रीड़ा का आयोजन रखा था, जुआ खेलने का, और दाऊ जी तो वैसे भी शौकीन, बैठ गए, पासे फेंके जाने लगे। दाऊ जी खेलने लगे रुक्मी के साथ में बैठ करके, पासे फेंके गए, रुक्मी ने पासे फेंके, दाऊ जी महाराज की विजय हुई। लेकिन रुक्मी के साथ में बहुत से राजा थे, वो कहने लगे, नहीं नहीं दाऊ जी आप हार गए, रुक्मी जीता है। दाऊ जी अकेले पुनः पासे फेंके गए, दाऊ जी की पुनः विजय हुई। लेकिन सब कहते थे, नहीं दाऊ जी आप हार गए, रुक्मी जीता। तीसरी बार पासे फेंके गए, दाऊ जी महाराज की विजय हुई, रुक्मी परास्त हो गया। लेकिन सब कहने लगे, दाऊ जी आप पुनः हार गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, तदा ब्रवीण भोवाणी बलेनैव जितो ग्रह धर्म तो वचनेनैव रुक्मी वदति वै मृषा। आकाशवाणी ने कहा, दाऊ जी आपकी इस द्यूत क्रीड़ा में प्रत्येक बार विजय हो रही है, ये रुक्मी झूठ बोलता है। दाऊ जी ने कहा, सुन लिया, आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती। रुक्मी तुम हारे हो, हम जीते हैं। रुक्मी कहने लगा, अरे दाऊ तुम क्या जानो, ये राजा महाराजाओं के खेल है द्यूत क्रीड़ा खेलना। तुम तो जंगली पशु हो, बनगोचर हो, तुम क्या जानो ये द्यूत क्रीड़ा खेलना। दाऊ जी ने कहा, अच्छा हम बनगोचर दिखाई देते, जंगली पशु दिखाई देते, अभी बताते तुम्हें। हल से खींच करके एक मूसल मारा कि रुक्मी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। कन्हैया कुछ ना बोल सके। यदि भैया से कुछ कहते तो कहेंगे कि अच्छा अपने साले की तुम तारीफ कर रहे हो। किसी से कुछ नहीं कहा। अनिरुद्ध जी को लेकर के, बारात को लेकर के वापस विवाह करके द्वारका नगरी को वापस आए हैं प्रभु। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक बाणासुर की पुत्री है उषा, उसका विवाह अनिरुद्ध जी के साथ में हुआ और इस विवाह में हरि और हर का युद्ध हुआ है। शंकर भगवान का और द्वारकाधीश भगवान का युद्ध हुआ। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु क्या ऐसा कारण बन गया जो शंकर भगवान का और द्वारकाधीश भगवान का ही युद्ध हो गया। एक समय की बात है, बलि का पुत्र है बाणासुर, इसकी नगरी थी शोणितपुर। बाणासुर ने शंकर भगवान की तपस्या करी, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। और शंकर भगवान से बाणासुर ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें अमर कर दो। शंकर भगवान ने कहा, देखो भैया अमर तो नहीं कर सकते, और कुछ मांग लो। तो बाणासुर ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें 1000 भुजाएं दे दें। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया। कहा, प्रभु मेरी नगरी की भी रक्षा करना। भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब तो 1000 भुजाओं को प्राप्त करके बाणासुर जिससे भी युद्ध करने के लिए जाए, वही रण छोड़ करके भाग जाए। हाथों में खुजली होने लगी बाणासुर के।
एक दिन शंकर भगवान के पास में आया, कहा गुरुजी एक काम करो। बोले क्या? जब से आपने ये 1000 भुजाएं दी हैं, हमसे तो कोई युद्ध ही नहीं करना चाहता है। हम सोच रहे कि हमारा और आपका युद्ध हो जाए। शंकर भगवान ने कहा बहुत अच्छे, हमसे ही वरदान लिए और आज हमसे कह रहे हो कि युद्ध कर लो। शंकर भगवान ने एक ध्वजा दी कि ले जाकर के ऐसे अपने महल के ऊपर लगा देना, जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए समझ लेना तुमसे कोई युद्ध करने वाला आ गया है। बाणासुर लेकर के गया, उसी ध्वजा को अपने महल के ऊपर लगा दिया। नित्य प्रति यही देखता कि अब ध्वजा झुकेगी, अब ध्वजा झुकेगी। एक दिन की बात है, भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध जी, और इधर जो बाणासुर की पुत्री है उषा, उषा अपने महल में सो रही थी कि स्वप्न में उसे अनिरुद्ध जी का दर्शन हुआ। थोड़ी देर दर्शन हुआ, इसके बाद में अनिरुद्ध जी की जो छवि थी वो अंतर्धान हो गई। उषा घबराने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, हे प्राणधन, हे स्वामी, आप हमें छोड़कर के कहां चले गए? उषा की सखी थी चित्रलेखा, उसने कहा अरे बहन तुम किसे पुकार रही हो? अभी तो तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ। उषा ने बताया कि मेरे स्वप्न में एक पुरुष आया था और यदि वो मुझे प्राप्त नहीं होंगे तो मैं शरीर का परित्याग कर दूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो उन्हीं के साथ में करूंगी। चित्रलेखा ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास में योग माया है, मैं सबके चित्र बना दूंगी, तुम तो बस ये बता देना कि ये है, बस उन्हें वहीं से उठा लाएंगे। चित्रलेखा ने एक एक करके सबके चित्र बनाने आरंभ करे हैं। आज द्वारिका में सबके चित्र बनाए, जैसे ही कन्हैया का चित्र बनाया तो उषा ने कहा इनसे कुछ शकल मिलती है। प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, कहा इनसे तो और भी शकल मिलती है। और आज जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो उषा शर्मा गई, बोली बस यही हैं जो हमारे स्वप्न में आए थे। चित्रलेखा अपनी योग माया के द्वारा अनिरुद्ध जी को द्वारिका से उठा करके सोनेतपुर में महल में बुला दिया। अनिरुद्ध जी उषा प्रेम से उसी महल में रहने लगे। एक दिन की बात है, सेवकों ने उषा के महल से किसी पुरुष की आवाज सुनी तो राजा से जाकर के कहा कि आपकी पुत्री के महल से किसी की आवाज आ रही है। बाणासुर सेना को लेकर के आया, अनिरुद्ध जी से युद्ध करके आज बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया अनिरुद्ध जी को। दिनों की कौन कहे, महीने व्यतीत होने को आए, द्वारकाधीश भगवान को यही पता नहीं कि अनिरुद्ध जी कहां है कहां नहीं है। एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए, प्रभु को प्रणाम किया, कहा प्रभु अनिरुद्ध जी दिखाई नहीं दे रहे, कहां है? भगवान ने कहा दिखाई तो हमें भी नहीं दे रहे बहुत दिनों से। आज नारद जी ने बताया कि वो बाणासुर के कैद खाने में बंद है। अरे भैया 1 2 4 5 8 10 20 हो पुत्र तब तो कोई याद रखे। 1,61,180 तो पुत्र हैं भगवान के, और फिर उनके पुत्र, तो भगवान का जो वंश है वो बड़ा विस्तार हो चुका उसका, किस किस की याद रखें? प्रभु ने कहा बाणासुर की इतनी हिम्मत कि मेरे पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बना के कैद खाने में डाल दिया, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। इधर बाणासुर क्या देखता है कि जो उसने महल के ऊपर ध्वजा लगाई थी वो आज झुक गई है। बाणासुर समझ गया कि मुझसे कोई युद्ध करने वाला आ रहा है। द्वार पे सुरक्षा में शंकर भगवान लगे हैं। द्वारकाधीश भगवान सेना को लेकर के जैसे ही सोनेतपुर की ओर पहुंचे, द्वार पर पहुंचे तो शंकर भगवान से भेंट हो गई। शंकर भगवान ने कहा प्रभु क्या बात है, कैसे आना हुआ आपका यहाँ? द्वारकाधीश भगवान ने कहा इस बाणासुर ने मेरे पौत्र को बंदी बना करके रखा है, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और हे शंकर भगवान आप यहाँ कैसे?
शंकर भगवान ने कहा प्रभु जिसे आप मारने आए हैं हम उसकी सुरक्षा में। फिर प्रभु अब जैसा भी है तो हमारा चेला ही, आप उसको ऐसे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा फिर, बोले आपको पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। आज द्वारकाधीश भगवान और शंकर भगवान का युद्ध आरंभ हुआ है। देवता लोग घबरा गए हैं। ये क्या होने वाला है, लगता है प्रलय होने वाला है। हाथ जोड़े हैं देवता लोग, घबरा रहे हैं। आज द्वारकाधीश भगवान ने नारायणास्त्र छोड़ा है, शंकर भगवान ने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। दोनों अस्त्र टकराने लगे हैं। बड़ा भयंकर शब्द हुआ। शंकर भगवान द्वारकाधीश भगवान के ऊपर अस्त्र छोड़ते, द्वारकाधीश भगवान शंकर भगवान के ऊपर। देखते ही देखते द्वारकाधीश भगवान ने आज जृंभणास्त्र छोड़ दिया। शंकर भगवान को जमहाई आने लगी। मौका पाकर के द्वारकाधीश भगवान उस नगरी में प्रवेश कर गए हैं। बाणासुर को मारना ही चाहते थे कि उसी समय बाणासुर की जो कुल देवी है कोटला माता, वो नग्नावस्था में आ गई। भगवान ने मुंह घुमा लिया। मौका पाकर के बाणासुर पुनः अपनी नगरी में भाग गया। पुनः शंकर भगवान द्वारकाधीश भगवान का युद्ध होने लगा। शंकर भगवान ने माहेश्वर ज्वर छोड़ा तो द्वारकाधीश भगवान ने वैष्णव ज्वर छोड़ दिया है। माहेश्वर ज्वर कमजोर पड़ गया। हाथ जोड़ लिए। मौका पाकर के द्वारकाधीश भगवान ने बाणासुर की भुजाओं को काटना आज आरंभ कर दिया है। जैसे कोई वृक्षों की डालियों को एक एक करके काटता है, उसी प्रकार भगवान उसकी भुजाओं को काटने लगे हैं। जैसे ही 4 भुजाएं बची आज, तो शंकर भगवान हाथ जोड़ करके आ गए, प्रभु अरे कम से कम आपको अपनी याद नहीं तो हमारा तो ख्याल रखिए। हमने इसको वचन दिया था कि हम तुम्हारी नगरी की तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब प्रभु जो भी है जैसा है तो हमारा शिष्य ही। द्वारकाधीश भगवान ने कहा हम तो इसको वैसे भी नहीं मारेंगे, क्योंकि प्रहलाद को हमने वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में हम किसी का वध नहीं करेंगे। तो इस बाणासुर को हम कैसे मार सकते हैं। 4 भुजाएं बची, भगवान ने छोड़ दिया और आज प्रभु ने उस बाणासुर को अपना पार्षद बना लिया। अनिरुद्ध और उषा जी का विवाह संपन्न हुआ है। द्वारकाधीश भगवान पौत्र वधू को लेकर के द्वारका नगरी में पधारे हैं। समस्त द्वारका वासियों ने आज अनिरुद्ध और उषा जी का स्वागत सम्मान किया है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान नित्य प्रति अपने परिवार के बालकों को उपदेश दिया करते हैं। परिवार वही सुचारू रूप से चल सकता है जिसमें जो वृद्ध लोग हों, ज्ञानी लोग हों, वयोवृद्ध हों, ज्ञान वृद्ध हों, वो लोग बैठ करके अपने परिवार के बालकों को, परिवार के लोगों को जब कुछ उपदेश देते रहेंगे तभी परिवार सुचारू रूप से चल सकता है। लेकिन प्रायः करके आज के जमाने में देखा जा रहा है कि पिताजी यदि घर के अंदर तो बालक घर के बाहर। जब तक नहीं महीनों भेंट नहीं ना महीनों बात होती है तो न पिताजी को ये पता लग रहा कि हमारे पुत्र क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अपने कुल खानदान का हमें भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। किसके साथ बैठ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ इनके संबंध हैं, क्या इनके आचार हैं, क्या इनके विचार हैं, क्या इनके संस्कार हो रहे हैं। नहीं तो यदि आपने ध्यान न दिया तो धीरे 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 संतानें बिगड़ती चली जा रही है। एक दिन पत्रकार लोग आए, उन्होंने कहा महाराज
समाज में ये विकृतियां जो आ रही हैं उसका मुख्य कारण क्या है? तो हमने कहा इसका एक ही मुख्य कारण है कि हम लोग अपने बालकों को, अपनी संतानों को सत्संग की ओर नहीं मोड़ते हैं। सत्संग से विहीन जो व्यक्ति रहेंगे उनके अंदर संस्कार नहीं होंगे, ये सुनिश्चित है। संस्कार जब ही आएंगे जब हम सत्संग करेंगे, संतों की शरणागति लेंगे, भगवान की कथाओं में जाएंगे, भगवान के मंदिरों में जाएंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तभी परमात्मा की कृपा होगी, तभी संस्कार आएंगे। प्रभु नित्य प्रति अपने परिवार के बालकों को उपदेश देते हैं। एक समय की बात है, भगवान अपने परिवार के बालकों को लेकर के घूमते घूमते एक जंगल में पहुंचे। बालक लोग खेलने लगे। प्रभु एक स्थान में बैठे थे। खेलते खेलते बालकों को प्यास लगाई। कुएं में जाकर के देखा तो जल तो था नहीं, उसमें बड़ा भारी एक गिरगिट पड़ा हुआ। सोचने लगे ये गिरगिट कहां से आया। उन बालकों ने उसे निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उस गिरगिट को जल से बाहर निकाल नहीं पाए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन प्रभु के पास में बालक कहे कि प्रभु उस गिरगिट को जल से बाहर निकालिए। भगवान आए और जैसे ही प्रभु ने उस गिरगिट को स्पर्श किया तो उसके अंदर से दिव्य स्वरूप में परिणित होकर के एक प्राणी प्रकट हो गया है। भगवान ने कहा, भैया तुम कौन हो, कौन सा कारण बना जो तुम गिरगिट योनि को प्राप्त हो गए। तो आज उसने अपना परिचय देना आरंभ किया है। देखो, जो व्यक्ति अभिमानी होता है वो प्रत्येक समय अभिमान में ही बात करता है। उसे ये मतलब नहीं रहता कि हम संतों के सामने बैठे हैं, कि गुरुजनों के साथ में बैठे हैं। उसकी जो वाणी होगी वो अभिमान से भरी हुई ही होगी। प्रभु ने पूछा, तुम्हारा परिचय क्या है, क्या कारण बना जो तुम गिरगिट योनि को प्राप्त हो गए। तो आज उसने अपना परिचय देना आरंभ किया है। निगो नाम नरेन्द्र इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्मस्पृशा। प्रभु, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में मेरा जन्म हुआ है और मेरा नाम राजा नृग था। यदि आपने कभी दानियों का नाम सुना होगा तो उसमें मेरा भी नाम आता है। भगवान ने कहा, इतने बड़े दानी बोले, हाँ महाराज। भगवान ने कहा, कितना दान किया। बोले, प्रभु इतना दान किया कि जिसकी कोई गिनती नहीं। यावत्याशिकिता भूमिर यावत्यो दिवितारका। जितने पृथ्वी पर बालू के कण होंगे इतनी गौओं का मैंने दान किया। जितने आकाश मंडल में तारा हैं उतने मैंने गौओं का दान किया है। और बरसात में जितनी वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं इतनी गौओं का मैंने दान किया है। कहने का तात्पर्य है कि जिसकी कोई गिनती नहीं, इतनी मैंने गौओं का दान किया। भगवान ने कहा, जब तुमने इतनी गौओं का दान किया फिर कौन सा कारण बन गया जो तुम गिरगिट योनि को प्राप्त हुए। हमें लगता है कि तुमने ऐसी वैसी गौओं का दान किया होगा। कहते नहीं, मरी बछिया वा मन के नाम, जो किसी काम की ना हो, न दूध दे रही हो, न कुछ काम की हो, बोले जो पंडित जी को दान में दे दो। इस पांडाल में बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं, साधु संत भी, महाराज जी भी विराजमान हैं। कहीं पर भी किसी भी पुराण में
बछिया दान नहीं लिखा है कि बछिया का दान करो। क्या दिया गया? बोले गौ दान के बारे में कहा गया। गौ का दान करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? 1-1.5 साल की बछिया ले जाकर के पंडित जी को पकड़ा दी, लो महाराज गौदान है। अब पंडित जी उसका क्या करें? तो राजा अंगद ने कहा नहीं महाराज, ऐसी वैसी गौओं का मैंने दान नहीं किया। बोले फिर? बोले पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला है मसृंगी। जो खूब दूध देने वाली गौएं थी, ऐसी गौओं का मैंने ब्राह्मण देवता को दान किया है। वो ऐसी भी नहीं कि मारने वाली गौएं हों, शील रूप हो, जिनका सौम्य स्वभाव। कपिला गौओं का दान किया है, जिनके सींग सोने से मढ़ करके, खुर चांदी से मढ़ करके ऐसा मैंने दान किया। तो भगवान बोले तो हमें लगता है कि तुम्हारा जो रुपया पैसा है वो 1 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का होगा। तभी तो गिरगिट बने। बोले नहीं महाराज फिर? बोले न्यायार्जितः रूप्य खोरा सबत्सा। जो मैंने धन भी अर्जित किया था वो न्याय से अर्जित किया था। सबत्सा बछड़े के साथ में गौ का दान किया। तो भगवान ने कहा फिर लगता है कि तुमने ऐसे ही वैसे किसी पंडित जी को दान दे दिया। बोले नहीं महाराज, जो संध्या करते थे, गायत्री का जाप करते थे, ऐसे ब्राह्मणों को मैंने दान दिया है। भगवान ने कहा भैया फिर कौन, क्या कारण बन गया जो तुम गिरगिट योनि को प्राप्त हो गए? तो राजा नग ने कहा महाराज मेरा नियम था कि प्रतिदिन मैं ब्राह्मणों को गौ का दान किया करता था। एक ब्राह्मण देवता को मैंने गौ माता का दान किया। वो लेकर के अपने घर में गए, गौशाला में गौ माता को बांध दिया। रात में वो गौ माता छूट करके मेरी गौशाला में पुनः वापस आ गई और मैंने संयोग बस उन्हीं गौ माता का दान दूसरे पंडित जी को कर दिया। पहले वाले गौ माता को ढूंढ रहे थे, दूसरे वाले ले जा रहे थे। मार्ग में दोनों की भेंट हो गई। उन्होंने कहा ये गौ माता हमारी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी राजा साहब ने हमें दान में दी है। दोनों लड़ने झगड़ने लगे। दोनों ने कहा तो एक काम, चलो राजा के पास में चलते हैं, वही बताएंगे कि उन्होंने ये गौ माता किसको दान में दी है। आज राजा के पास में दोनों ब्राह्मण देवता गौ माता को लेकर के पधारे हैं। पहले वाले ने कहा राजा साहब कल आपने ये गौ माता हमें दान में दी थी। तो राजा नग ने सिर हिला दिया, हाँ। दूसरे ने कहा और आज आपने हमें दान में दी? बोले हाँ। दोनों ब्राह्मण देवताओं को क्रोध आ गया कि राजन तुम्हें न्याय करना नहीं आता है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि गिरगिट की तरह तुम गर्दन हिलाते हो तो गिरगिट योनि को ही प्राप्त हो जाओ। राजा नग कहते हैं कि प्रभु ब्राह्मणों के श्राप से मैं गिरगिट योनि को प्राप्त हो गया, लेकिन जो दान किया था उसके प्रभाव से आज आपका मुझे दर्शन प्राप्त हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया है। राजा नग ने प्रभु को आज प्रणाम किया है और भगवान ने आशीर्वाद दिया, वो प्रभु के धाम को प्राप्त हुए। भगवान ने अपने परिवार के बालकों को समझाया कि परिवार में कोई विष खा ले तो एक ही व्यक्ति मरेगा, लेकिन यदि ब्राह्मण रूपी धन का हरण कर लिया तो कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वादनि पावका, पूरे कुल का नाश हो जाता है। इसलिए कभी अनजाने में भी किसी ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले दान दिया, इसके बाद में भी अपना दान वापस ले लेते हैं। भागवत जी में दिया गया है स्वदत्ताम परदत्ताम
ब्रह्मवृत्ते हरे चया षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले तो दान दे दिया और बाद में थोड़ी सी ऊंच नीच कुछ हो गई, बोले लाओ पंडित जी हमारा दान हमें वापस करो। स्वदत्ताम परदत्ताम वा, अपने द्वारा दिया हुआ दान या किसी और के द्वारा दिया हुआ दान जो भी ब्राह्मण के उस दान का हल करता है वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमिः। इसलिए राजा नग से तो अनजाने में पाप बना, लेकिन उन्हें फिर भी फल भोगना पड़ा है। और यदि जानबूझ करके ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, ब्राह्मण के धन का हरण करेंगे, तो ये सुनिश्चित है कि हमारा एक न एक दिन पतन होना ही है। जो भी ब्राह्मणों की बुराई करने लगे, ब्राह्मणों की निंदा करने लगे, यज्ञों की, वेदों की, संतों की, गौ माताओं की निंदा करने लगे, तो समझ लेना कि इसका समय निकट आ गया है। और जो आज हम लोगों की ग्राम में, क्षेत्र में, देश में गौ माता इधर उधर भटक रही हैं, तो ये सुनिश्चित है कि कलयुग का पहला चरण पूर्ण होने वाला है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत 4 हैं, तो पहला चरण गौ माता के द्वारा ही पूर्ण होगा। गौ माताओं का तिरस्कार होने लगा है, तो ये मान लेना कि कलयुग का पहला चरण पूर्ण होने वाला है। और जब संतों का, ब्राह्मणों का, यज्ञों का तिरस्कार होने लगे, तो समझ लेना जब चारों का तिरस्कार होने लगेगा, उस समय कलयुग अपने पूर्ण चरम पर होगा। आज प्रभु ने समझाया कि अनजाने में भी कभी अपने द्वारा मन से, वाणी से, वचन से किसी भी ब्राह्मण का अहित नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी हो, श्री रामचरितमानस में भी दिया गया है कि ब्राह्मण कैसा भी हो, लेकिन वो पूजने योग्य है। शुद्ध कितना भी ज्ञानवान बना रहे, लेकिन वो पूजने योग्य नहीं है। ज्ञानी हो सकता है, लेकिन ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई ये सोचे कि हम उपदेश में बैठ करके ये जो व्यास गद्दी बनाई गई है, ये सबके लिए नहीं है कि चाहे कोई कूद करके बैठ जाए। लेकिन आज के जमाने में तो प्राय करके ये देखा जा रहा है कि जिसका मन होता वही कूद के बैठ जाता है। इसमें बोले आज से हम भी कथावाचक हो गए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं इस व्यासपीठ से। एक ग्राम में गए कथा कहने के लिए हम, तो उस ग्राम में एक ही समाज के लोग अधिक थे। कथा जैसे ही आरंभ हुई, 4 दिन कथा के पूर्ण हुए कि वो लोग हमारे पास में आ जाए। 10 ही बजे बोले महाराज चलो कथा अपने दो। हमने कहा भैया कम से कम थोड़ा रोको, ऐसे समय से चलो कि मशीन थोड़ी ना है कि सुबह से चालू कर दो। 4 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे इतनी बोल पाएंगे? बोले महाराज आपकी कथा इतनी अच्छी लग रही हमें कि हमारे गांव में 20 वर्ष पहले एक पंडित जी आए थे, उन्होंने कथा कही थी। और 20 वर्ष बाद हमारे गांव में कोई पंडित जी आए हैं, उन्होंने कथा कही है। हमने कहा इसके बीच में? बोले महाराज हमारे गांव में पंडित जी नहीं आते। बोले फिर? बोले जो हम हैं उन्हीं को बुलाते हैं बस। तो हमने कहा जब जो आप हो उन्हीं को बुलाओगे, देखो जिसका जो कर्म होता है वही उसको अच्छे से कर सकता है। करने को कोई भी करने लगेगा।
बोले महाराज ने तो उनकी कथा में हमें श्लोक समझ में आते थे, ना कथा का पता चलता था। तो हमने कहा उन्होंने जाकर के कौन सा शास्त्री आचार्य व्याकरण पढ़ी होगी। कहने का तात्पर्य है कि ये गलतियां हम लोगों की हैं, जो हम जानते हुए भी चाहे जिसको इस व्यास गद्दी पे बिठा देते हैं। पहले के जमाने में श्रोता मजबूत होते थे, पक्के होते थे, ज्ञानी होते थे, तो हर किसी की दम नहीं पड़ती थी कि जो जाकर के व्यास गद्दी में बैठ जाए। आज के जमाने में श्रोता कुछ कमजोर हो गए। क्यों? क्योंकि लोग सत्संगों में जाना कम कर दिए। तो चाहे कोई वक्ता बनकर के कथा कहने में बैठ जाते हैं। बोले संत भगवान की जय। तुलसी बाबा ने भी लिखा है रामचरितमानस में कि ब्राह्मण कैसा भी हो, विप्र कैसा भी हो, लेकिन पूजने योग्य है। पूजिए विप्र शील को नहीं ना, ब्राह्मण कैसा भी हो लेकिन पूजने योग्य है और शूद्र पूजने योग्य नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण ने कुछ ना कुछ कर्म ऐसे करे हैं तब जाकर के उसको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। और यदि इस जन्म में वो अपना कर्म नहीं करेगा तो उसका पतन सुनिश्चित है। ब्राह्मण होकर के भी यदि हमने अपना कर्म नहीं किया तब तो हमारे जीवन को धिक्कार है। क्योंकि कलियुग ने जो सबसे पहले प्रहार किया वो किसके ऊपर किया? किसी और के ऊपर प्रहार नहीं किया। सेना युद्ध करने के लिए जब जाती थी और उसमें यदि सेनापति को मार दिया गया तो पूरी सेना भागने लगती थी, तितर बितर हो जाती थी। उसी प्रकार कलियुग ने प्रहार किया तो सबसे पहले ब्राह्मणों के ऊपर, संतों के ऊपर प्रहार किया। क्योंकि जब यही अपने स्थान से अलग हो जाएंगे, भटक जाएंगे, तो संसार वाले तो अपने आप ही भटक जाएंगे। संसार वासियों के ऊपर जब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, पीड़ा होती है तो संतों की शरण में आते हैं, ब्राह्मणों की शरण में आते हैं। तो पता लगे कि ब्राह्मण लोग पहले ही से दूषित हो चुके हैं, अपने कर्मों को छोड़ चुके हैं, तो वो किसकी शरण में जाएंगे? एक गांव में एक व्यक्ति था। एक दिन की बात, उसकी धोखे से नाक कट गई। तो अब तो वो गांव में जाए, जो देखो सो उससे कहे नकटा आ गया, नकटा आ गया। बड़ा परेशान, क्या करें क्या न करें, जीना दुश्वार उसका। एक दिन एक व्यक्ति बोला उससे नकटा आ गया, नकटा आ गया। उसने कहा देखो भैया, हमने जानबूझ के थोड़ी ना नाक काटी। बोले फिर? बोले भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया था कि यदि तुम नाक काट लोगे तो तुम्हें हमारा दर्शन होगा। तो हमने नाक काट ली और हमें भगवान का दर्शन हो गया। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा यदि हम नाक काट लें, बोले बिल्कुल दर्शन हो जाएगा।
तो दूसरे ने भैया नाक काट ली लेकिन दर्शन नहीं हुआ। वो बोला उस नक्का से, बोला भैया दर्शन नहीं हुआ, नाक तो कट गई। बोला दर्शन तो हमें भी नहीं हुआ था, लेकिन पहले थे हम गांव में अकेले, अब हो गए 1 से अच्छे 2, तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, धीरे धीरे करके पूरे गांव की नाक कट गई। अब जब सबकी नाक कट गई तो कौन किससे क्या कहेगा, सब नक्का, कोई किसी से कुछ ना कहे। उसी प्रकार हम संसार वासियों की भी हालत है कि पहले के जमाने में जो भी ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, जिनके जो नियम बताए गए थे, यदि वो नियमों को नहीं करते थे, यज्ञोपवीत नहीं पहनते थे, तिलक नहीं लगाते थे, गायत्री नहीं जपते थे, तो ऐसे लोगों को समाज स्थान में नहीं बिठाता था, समाज से अलग कर देते थे। लेकिन धीरे 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 करके ऐसे लोगों की संख्या हो गई अधिक, जो न तिलक लगाते हैं, न अपने वस्त्रों में रहते हैं, न वेशभूषा में रहते हैं, न कंठी धारण करते हैं, न गायत्री जपते हैं। तो अब जब समाज में इन्हीं लोगों की ज्यादा संख्या हो गई, तो अब कौन किससे क्या कहे। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, और ये तो बात सत्य है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। काम कोई और करेगा, भरना किसी और को पड़ेगा। इसलिए जो जो अपने अपने धर्म में है, वर्ण में है, अपने अपने अनुसार चलेंगे तो उनका उत्थान होगा, प्रभु उनके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे, उनका भी जीवन धन्य होगा। बलराम जी वृंदावन गए, जाकर के समस्त ब्रजवासियों के मनोरथों को पूर्ण किया है। एक समय की बात है, एक पौंडरक नामक राजा हुआ है। कलुष देश का राजा था, उसका मित्र था काशी राजा। अच्छा, मित्र भी बड़े सोच समझ के बनाने चाहिए। एक जगह हम गए तो एक व्यक्ति का हाथ टूट गया था। हमने कहा भैया कैसे टूटा? तो वैद्य जी बैठे थे, बोले महाराज कुछ ना पूछो, आज के जमाने में जो कुछ करवा रहे हैं सब मित्र ही करवा रहे हैं। क्यों? जैसे मित्र हो जाएंगे आपके, उसी प्रकार का आपका संग हो जाएगा। अच्छे के लिए तो कोई नहीं कहेगा, बुरे के लिए सब कहेंगे अरे तुम्हें मेरी कसम, बस थोड़ा सा, आज की बात, कोई दिक्कत नहीं। लो आज कल परसों फिर उसी क्रम में आ गए वो भी। तो मित्र भी बनाए तो बड़े सोच विचार के, क्योंकि नीति में कहा गया है हीयते ही मतिस्ताता हीने ही सह समागमा। जैसे लोगों का संग करोगे वैसी आपकी मति हो जाएगी, वैसी आपकी बुद्धि हो जाएगी। हीन लोगों की, जिनके विचार अच्छे नहीं, उनका संग करोगे तो विचार आपके भी गलत हो जाएंगे। और यदि संतों की शरणागति में बने रहोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। काशीराज ने पौंडरक से कहा, पौंडरक ऐसा लगता है जैसे मान लो इस पृथ्वी पर तुम्हारा ही अवतार हुआ है संसार का कल्याण करने के लिए। पौंडरक ने सोचा वास्तविक मेरा कल्याण हुआ। कहा तुम बिल्कुल भगवान लगते हो। और ये जो द्वारकाधीश है ना, ये अपने को नकली भगवान बताते हैं, ये असली थोड़ी है। पौंडरक ने कहा तो हम बताओ क्या करें? काशीराज ने कहा एक काम करो, तुम 2 हाथ नकली लगवाओ अपने, और एक पत्र लिख करके उस द्वारकाधीश को भेजो कि देखो यदि बचना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ, और नहीं तो आकर के मुझसे युद्ध करो। मित्र के बहकावे में आकर के पौंडरक ने एक पत्र लिख करके द्वारकाधीश को भेज दिया कि कन्हैया यदि बचना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। सेवक गया, जाकर के पत्र सुनाया सभा में भगवान को। भगवान ने पत्र सुना तो आज हंसने लगे प्रभु।
सोचने की बात है कि जब साक्षात परमात्मा इस धरा पर थे, उस समय कुछ लोग अपने को भगवान कहते थे कि हम भगवान हैं। और यदि इस कलयुग में 2, 4, 8 भगवान ऐसी गलियों में घूमते भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात सत्य है कि जो भी आपसे ये कहे कि भगवान का भजन न करो तुम हमारी पूजा करो, तो समझ लेना ये भगवान का भक्त नहीं है, ये साक्षात राक्षस है। क्योंकि राक्षस यही कहते थे कि मुझे पूजो, भगवान तो है ही नहीं, हम है भगवान तुम्हारे। और जिसने ये कहा कि हम भगवान हमारी पूजा करो, वे आज जेल में बैठे चक्की पीस रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। प्रभु ने कहा सेवक से कि भैया जाओ जाकर के कह देना कि हम उस पौंडरक से युद्ध करना चाहते हैं। सेवक ने आकर के कहा कि महाराज वो द्वारकाधीश आपसे युद्ध करना चाहते हैं। पौंडरक घबरा गया कि अब क्या करें। काशीराज ने कहा चिंता क्यों करते हो, हम तो हैं तुम्हारे पीछे, तुम तो रणभूमि में आगे खड़े हो जाना। ऐसा उत्साह वर्धन किया कि पौंडरक पहुंच गया, रथ में विराजमान होकर के नकली 2 हाथ लगाए हैं और धनुष बाण लिए हुए भगवान के सामने पहुंचा। प्रभु ने उसको देखा तो प्रभु ने कहा धन्य है तो पौंडरक, कितना मेरा चिंतन किया होगा तब कहीं जाकर के मेरे जैसा स्वरूप बना पाया। भगवान ने कहा युद्ध करना है, बोले हाँ। भगवान ने देखते ही देखते सुदर्शन चक्र छोड़ा तो जो असली हाथ थे वो काट दिए प्रभु ने। अब पौंडरक घबराया। भगवान ने कहा घबराते क्यों हो, अभी तो 2 हाथ और बचे हैं। पौंडरक ने कहा महाराज वो देखने के हैं, काम के कुछ नहीं है। भगवान ने देखते ही देखते सुदर्शन चक्र को छोड़ा। आज पौंडरक का उद्धार हुआ है, काशीराज का भी प्रभु ने उद्धार किया। काशीराज का पुत्र था सुदक्षिण, उसने कार्यकृत्या प्रकट करी, भगवान को मारने को उद्यत हुई। प्रभु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस कार्यकृत्या का भी उद्धार किया और काशी नगरी को जला करके भस्म कर दिया। बाद में शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल की नोक पर काशी नगरी का निर्माण किया है। एक द्विविद नामक मानव था, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान के जो पुत्र हैं सांब, उनका विवाह हुआ दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ। लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था, सांब पहुंच गए वहां पर। उस सांब ने हरण करके सांब वहां से भागने लगे। दुर्योधन ने पकड़ करके सांब को कैद खाने में बंदी बना करके डाल दिया। नारद जी ने बताया प्रभु सांब को बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया है दुर्योधन ने। द्वारकाधीश भगवान को क्रोध आया, मेरे पुत्र को बंदी बना करके डाला, अभी देखते हैं हम कौरवों को। दाऊ जी ने कहा कन्हैया तुम कहां जा रहे? अरे वो दुर्योधन मेरा शिष्य है, मैं जाऊंगा, मेरी बात नहीं टालेगा। एक काम करो तुम न जाओ, हमें जाने दो। तो भगवान ने कहा आप चले जाएं। आज दाऊ जी महाराज हस्तिनापुर में पधारे हैं। दुर्योधन को पता चला कि गुरुजी पधारे, तो आया, गुरुजी का बड़ा स्वागत सम्मान किया। कहा कहिए गुरुजी कैसे आना हुआ? दाऊ जी ने कहा मेरा बड़ा स्वागत सम्मान कर रहे हो, मेरे पुत्र को बंदी बना के रखा कैद खाने में। देखो दुर्योधन यदि अपना भला चाहते हो तो सांब को लक्ष्मणा के सहित विदा कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, जब तुम्हारी नगरी बचेगी। दुर्योधन कहने लगा देखो तो समय की गति को, अहो महाचित्रमिदं कालगत्या दुरत्या आलक्षत उपानरवै सिरो मुकुट सेवितम। काल की गति का प्रभाव तो देखो कि जो पैर की जूती है वो आज सर पे चढ़ना चाहती है। अरे दाऊ जी महाराज
पैर की जूती पैर में ही अच्छी लगती है, उसका स्थान पैर में ही होता है, सर पे नहीं होता। मुकुट सेवितम। दाऊजी ने कहा अच्छा हम तुम्हें पैर की जूती समझ में आते हैं। दुर्योधन बोला आपसे रिश्ते नाते दादी क्या कहेगी, आप तो अपने को बड़ा महान समझने लगे। दाऊजी को क्रोध आ गया। आज हल से पकड़ करके हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबोने लगे दाऊजी महाराज। आज हस्तिनापुर के लोग सब घबरा गए। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि जाकर के दाऊजी से क्षमा याचना करो, नहीं हस्तिनापुर में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। दुर्योधन दौड़ता भागता आया, आज दाऊजी महाराज से क्षमा याचना करी। कृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, जय श्री राधे। दाऊजी महाराज के पास में आज दुर्योधन आया, आकर के क्षमा याचना करने लगा, गुरुजी हमें क्षमा कर दो, हमें छोड़ दो। दाऊजी ने कहा अब समझ में आ गया कौन पैर की जूती है, कौन सिर का मुकुट है। आज दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा को सांब के साथ में विदा किया है। आज भी हस्तिनापुर गंगा जी की ओर झुका हुआ है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, नारद जी के मन में विचार आया कि संसार वासियों का तो एक विवाह हो जाता है और फिर उनसे कहो कि भगवान की कथा सुन लो, भगवान का भजन कर लो, तो कहते हैं महाराज आप तो पड़ी भगवान की कथा सुनने की, यहाँ मरने का समय नहीं है। और इन द्वारकाधीश के तो 16,008 विवाह हुए, इनका क्या हाल चाल होगा, चल करके देखना चाहिए। तो आज नारद जी महाराज द्वारिका नगरी में पधारे, कैसी शोभा है उस द्वारिका नगरी की। मान लो विश्वकर्मा भगवान ने संपूर्ण अपनी शक्ति उसी द्वारिका नगरी में लगा दी। हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, सोने की भित्तियां बनी हैं। नारद जी महाराज उसकी सुंदरता को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। घूमते घूमते नारद जी महाराज सबसे पहले पहुंचे रुक्मणी जी के महल में। तो क्या देखते हैं, प्रभु वहां पर बैठे बैठे अपने परिवार के बालकों को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही देवर्षि पधारे तो प्रभु ने उठ करके उन्हें प्रणाम किया, परिवार के बालकों ने प्रणाम किया कि देवर्षि पधारे हैं आज हमारे घर में, और भगवान ने भोजन प्रसादी करवाई है। विदा किया नारद जी को। नारद जी घूमते घूमते पहुंचे सप्तभामा जी के महल में। वहां पर प्रभु बैठे बैठे परिवार के बालकों के साथ में भोजन प्रसादी पा रहे थे। तो वहां पर भी नारद जी का स्वागत सम्मान हुआ। अब नारद जी पहुंच गए जाम्बती जी के महल में। इसी प्रकार 10, 20, 50, 100 महलों में नारद जी महाराज गए। प्रत्येक महल में प्रभु का विविध रूपों में दर्शन हुआ है। नारद जी सोचने लगे यदि इसी प्रकार हम 16,108 महलों में जाएंगे, भोजन प्रसादी पाएंगे, तब तो पेट ही फट जाएगा। अब तो द्वार से बस प्रभु का दर्शन करते और वहीं से चले आते हैं। नारद जी ने प्रार्थना करी, प्रभु हम तो सोच रहे थे कि जैसी संसार वासियों की हालत होती है वैसी आपकी हालत होगी। तो प्रभु ने आज देवर्षि से कहा कि मैंने जो भी इस संसार में जीवन में लीलाएं करी हैं, वो इन संसार वासियों को कुछ ना कुछ उपदेश देने के लिए लीला करी है। भगवान ने ये जो विवाह भी किए हैं, कि संसार वासियों को दिखाने के लिए किए हैं कि मेरे तो इतने विवाह हुए, लेकिन फिर भी मैं गृहस्थी के बंधन में नहीं बंधा। गृहस्थ जीवन का पालन करना कोई बुरी बात नहीं है, सबसे उत्तम। और वैसे भी सबसे ज्यादा यदि भगवान के अवतार हुए हैं तो गृहस्थाश्रम में ही हुए। सबसे जल्दी भगवान गृहस्थाश्रम में ही प्राप्त होते हैं। लेकिन कर्म करिए, ये नहीं कि उसी के बंधनों में बंध जाइए।
कर्म करते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए, तभी हमारा उद्धार होगा। जिसके लिए आए हैं वो तो करिए, क्योंकि माँ के गर्भ में हमने भगवान से अनेकों वादे किए कि प्रभु जब जाएंगे पृथ्वी पर तो इतना भजन करेंगे ताकि फिर इस संसार में हमें दोबारा आना ही न पड़े। क्योंकि जीव बार बार माँ के गर्भ में आता है, उसका जन्म होता है, मृत्यु होती है, अनेकों कष्ट प्राप्त होते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। इससे बचने के लिए ही भगवान एक बार हमें मनुष्य बना करके इस पृथ्वी पर भेजते हैं ताकि हम भगवान का भजन कर सकें। लेकिन हम लोगों की कितनी बड़ी भूल के यहाँ पर आकर के संसार की चमक दमक में खो जा